हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोड पे। ज्ञान एक ऐसा निवेश है, इसका मुनाफा हमारे जीवन के अंत तक भी मिलता रहता है। नॉलेज इज सच एन इन्वेस्टमेंट, इट्स प्रॉफिट्स कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ आवर लाइफ। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। सिनेमा हॉल को भारत में कितनी बैठने की क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है? द सिनेमा हॉल इज अलाउड टू ऑपरेट इन इंडिया विद हाउ मच सीटिंग कैपेसिटी? ऑप्शन है 50%, 70%, 60%, 30%। इसका राइट आंसर है 50%, 50%। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा हॉल और सिनेमा घरों को फिर से खोलने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को जारी किया है। केंद्र ने सिनेमा हॉल को अपनी कुल बैठने की क्षमता का केवल 50% के साथ कार्य करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? Which country will host the foreign minister of all 4 क्वाड कंट्रीज? ऑप्शन है रूस, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है जापान। सभी 4 क्वाड देशों विदेश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों की जापान की राजधानी टोक्यो में बैठक होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम 2020 की घोषणा कब की जाएगी? When will the Bihar Assembly election results 2020 be announced? ऑप्शन है 1 नवंबर, 10 नवंबर, 11 नवंबर, 20 नवंबर। इसका राइट आंसर है 10 नवंबर, 10 नवंबर। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम मतगणना पूरी होने के बाद 10 नवंबर 2020 को घोषित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार किस वायरस की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था? नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज बीन अवार्डेड टू 3 साइंटिस्ट फॉर द डिस्कवरी ऑफ विच वायरस? ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी, इबोला, HIV, कोविड-19। इसका राइट आंसर है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए हार्वी जे एल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंडियन एयर फोर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है 8 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस पूरे भारत में 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना दिवस की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिस्टी मुखर्जी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से थी? रिसेंटली मिस्टी मुखर्जी पास्ट अवे, शी वाज फ्रॉम विच फील्ड? ऑप्शन है पत्रकार, अभिनेत्री, गायक, अर्थशास्त्री। इसका राइट आंसर है गायक, सिंगर। बॉलीवुड अभिनेत्री मिस्टी मुखर्जी, जिन्होंने कई हिंदी, बंगाली और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया है और संगीत वीडियो का निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत 2020 पुरस्कारों के स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय
एस अभियान के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। Which of the following state has secured first place under the स्वच्छ सुंदर समयुक्ता टॉयलेट एसएसएसएस चैंपियन ऑफ स्वच्छ भारत 2020 अवार्ड्स? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात को स्वच्छ भारत 2020 अवार्ड्स के स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय के तहत पहला पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में शेख सबा अहमद अल सबा का निधन हो गया। वे किस देश के सुल्तान थे? रिसेंटली शेख सबा अहमद अल सबा passed away. He was the Sultan of which country? ऑप्शन है सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, बहरीन। इसका राइट आंसर है कुवैत। कुवैत के सभी अल अहमद अल सबा का अमीर का अधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे एसबीआई द्वारा नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed by SBI as the new Chief Financial Officer CFO? ऑप्शन है रजत सिंह, जी स्वामीनाथन, प्रशांत कुमार, चरणजीत सिंह अत्रा। इसका राइट आंसर है चरणजीत सिंह अत्रा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने चरणजीत सिंह अत्रा को अपने नए मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अटल टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल है। सुरंग हाल ही में किस राज्य में पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई? अटल टनल is the world's longest highway tunnel built at an altitude of 10,000 feet above sea level. In which state was the tunnel recently dedicated to the nation by पीएम मोदी? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे सीमा संगठन बीआरओ द्वारा अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विष्णु शिवराज पांडियन ने हाल ही में किस खेल में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? विष्णु शिवराज पांडियन हैज रिसेंटली won a gold medal for India in which sports? ऑप्शन है शतरंज, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग। इसका राइट आंसर है शूटिंग। निशानेबाजी में भारत के विष्णु शिवराज पांडियन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत वर्तमान में किस देश के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है? इंडिया इज करेंटली नेगोशिएटिंग विद विच कंट्री टू एक्वायर लाइट वेट टैंक्स? ऑप्शन है नेपाल, चीन, जापान, रूस। इसका राइट आंसर है रूस। भारत वर्तमान में रूस के साथ हल्के वजन के टैंकों का अधिग्रहण करने के लिए वार्ता कर रहा है। इन टैंकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए अधिग्रहित किया जा रहा है। यह एक स्वचालित टैंक डिस्ट्रॉयर और एक हल्का टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? Recently, which country successfully tested the supersonic missile assisted release of torpedoes? ऑप्शन है भारत, चीन, रूस, जापान। इसका राइट आंसर है
भारत। हाल ही में भारत ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the chairman of SBI by the central government? ऑप्शन है दिनेश कुमार खारा, संजीव मिश्रा, हसमुख अधिया, मुरली रामास्वामी। इसका राइट आंसर है दिनेश कुमार खारा। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार क्षतिपूर्ति उपकर कॉम्पेंसेशन सेस से प्राप्त कितने करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा? According to Finance Minister Nirmala Sitharaman, how many crore rupees received from the compensation cess will be distributed among the states? ऑप्शन है 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 20,000 करोड़। इसका राइट आंसर है 20,000 करोड़, 20,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर कंपनसेशन सेस से प्राप्त 20,000 करोड़ रुपए का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।